अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हीर अहमद का यूट्यूब चैनल। दो इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो फॉर्म 45 जो है वो अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने किस तरह अपलोड किए, क्या क्या उसके अंदर आ रहा है, एक्स यानी ट्विटर के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है इस फॉर्म 45 को लेके, इसके ऊपर बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं उस पर बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर तो बहुत बड़ी कॉमेडी है कि जो आज केपी असम्बली में पीपल्स पार्टी को, JUIF को, PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक वाली को और नून लीग को जो सीटें मिली हैं वो उनकी जनरल नशिस्तों से ज़्यादा है। जिस तरह मिसाल के तौर पे JUI ने सूबाई असम्बली में KP में जनरल नशिस्तें जीती हैं 7 और उनको 10 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। ना सबसे बड़ा लतीफ़ा कि जो नशिस्तों के ऊपर डिवाइड करके जो नशिस्तें मिलती हैं वो कुछ और नंबर निकलता है। यहाँ पे बैठे बैठाए दूसरे के मैंडेट के ऊपर आके 7 नशिस्तें, जीतने वालों ने 10 नशिस्तें ले ली हैं। पीपल्स पार्टी ने 6 नशिस्तें, जो 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, 5 मिल गई हैं। उनकी जनरल सीटें जो हैं 6 हैं, 5 मिल गई हैं बल्कि जनरल नशिस्तें 5 हैं नून लीग की, 8 मखसूस नशिस्तें KP असम्बली में उनको मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कम जीती हैं, ज़्यादा मिल गई हैं। बैठे बैठाए जनाब साहब, अब ये दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है जो इस चीज़ को हज़म करेगा? कौन सी ऐसा अखलाक है, मॉरल एथिक्स, जो मॉरल ग्राउंड के ऊपर किस तरह आप इसको हज़म कर सकते हैं और किस तरह ये लोगों को, अब स्पीकर को भी आप मजबूर कर सकते हैं कि वो इन नशिस्तों के ऊपर आके हलफ ले। कल कल स्पीकर KP असम्बली ने हलफ लेना नहीं है और उसके बाद एक क्यास होगा और फिर आगे अदालत को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये हकीकत है मखसूस नशिस्तों की। इसी किस्म के ड्रामे और लतीफ़े जो हैं वो बाकी 3 असम्बलियों में भी होंगे और नेशनल असम्बली में भी हो चुका है। अब मैं आता हूँ ज़रा फॉर्म 45 के ऊपर आज अदालत ने जब कहा कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर फॉर्म 45 होने चाहिए, अभी तक फॉर्म 45 क्यों नहीं है, वहाँ पे अदालत में रोला पड़ा। तो बिल्कुल जितने भी फॉर्म 45 जिस तरीके से बनाए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47, फॉर्म 45, 49 जितने भी फॉर्म थे वो अपलोड किए, और अपलोड करने के बाद जो फॉर्म 45 का एक तमाशा लगा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि वो फॉर्म 45 ज़्यादातर जो है वो तो जेन्युइन नहीं है, फेक हैं, खुद बनाए गए हैं, बाद में बनाए गए हैं। तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ पे सामने आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे एक फॉर्म 45 है NA 121 का, उसमें एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे ओन चौधरी ने वोट लिए हैं जनाब साहब 755, और उसमें बाकी उम्मीदवारों ने भी वोट लिए हैं। जबकि टोटल उसका जब किया गया तो टोटल पोलिंग स्टेशन में पड़ने वाले जो वोट थे वो 732 थे, यानी कि 732 वोट जो थे वो टोटल थे, उसमें से 755 लिए हैं ओन चौधरी ने। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपने 100 में से 200 नंबर ले लिए। तो बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं उन्होंने भी कोई ना कोई वोट लिए होंगे। तो ये एक है। कराची के अंदर आप देख लें, वहाँ पे भी इसी तरह फॉर्म 45 के हवाले से आप देखें, वहाँ पे वो वोट जो है टोटल पड़ने वाले उसको 281 को 381 कैसे किया गया है, ये बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के में आ जाएँ, वहाँ पे रेहाना डार साहबा जहाँ पे जीती है, जो कि जेन्युइन फॉर्म 45 है, वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स के भी साइन मौजूद हैं, फलाने के और ढींगने के भी साइन मौजूद हैं। जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जेन्युइन तरीके से जीते हैं वहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब को 2 नंबरी करके जिताया गया है, वहाँ पे जनाब साहब ऊपर कटिंग भी हुई है, वहाँ पे फॉर्म जो बाद में जिन पोलिंग स्टेशन पे जिताया गया, नीचे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी नहीं है तमाम पोलिंग एजेंट्स के, अगर हैं भी है तो किस पीपल्स पार्टी या नून लीग के मिलेंगे, तो है ही एक। तो वहाँ पे कटिंग भी की गई है, वहाँ पे किस तरीके से वोटों को तब्दील किया गया है, वहाँ पे टोटल वोटों को किस तरह तब्दील किया है, पूरी तफसील आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन ये मैं आपको एक झलकी करवा रहा हूँ कि वहाँ पे भी क्या हुआ है। और कराची में हल्का NA 238 जो है, वहाँ पे जो इंक रिमूवर होता है उसको इस्तेमाल कर करके जो नंबर है उसको काटा गया है। इंक रिमूवर यानी वो जो ब्लैंकू कहते हैं, कुछ इंक रिमूवर कहते हैं, साफ नजर आ रहा है कि किस तरह किया गया है। जहाँ पे 313 थे वहाँ पे 1313 कर दिया गया है, जहाँ पे 281 थे वहाँ पे 381 कर दिया, 2 यूं लिखा होता है उसके नीचे यूं करके डाल दिया गया 381। ये है फॉर्म 45 की हकीकत। और आने वाले टाइम के ऊपर इसी वजह से फॉर्म 45 ये 26 दिन बाद इन्होंने अपलोड किए हैं, ये डॉक्यूमेंट है, और इसको जब कोर्ट के अंदर अगर फेयर तरीके से पेश किया जाएगा तो ये बहुत ही आसानी जो है, ये जितने भी फॉर्म 45 हैं इनको रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरह ख्वाजा आसिफ के हल्के की मिसाल दे चुका हूं आपको, इस तरह इस्लामाबाद के हल्के के मैंने कुछ फॉर्म 45 देखे हैं, 48 के और 47 के और 46 के। फिर NA 55 के मैंने जिस हल्के में खुद मेरा हल्का है उसमें उसके सारे फॉर्म 45 देखे हैं, जो पहले से फॉर्म 45 उम्मीदवारों ने दिए हुए थे, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये बंदा जीता है, जिसके ऊपर TLP ने कहा था कि ये PTI जीती है यहाँ पे, जिसके ऊपर सब ने कहा था कि ये जीती है, वो वाले फॉर्म 45 और हैं।
और उसके अंदर गिनती का हेर फेर नहीं है, उसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, उसके अंदर जितने रिक्वायर्ड साइन हैं वो सब मौजूद हैं। लेकिन जो इन्होंने रातों रात फॉर्म 45 बनाए हैं उसके अंदर गिनती का फर्क भी आता है। जिस तरह मैंने ओन चौधरी का आपको मिसाल दे दिया कि टोटल पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े हैं 732 में से ओन चौधरी ने वोट लिए हैं 755। आपको समझ आती है ये कि जाहिर है 732 में से ओन चौधरी के कुछ वोट होंगे, कुछ वहाँ पे पीटीआई वाले ने भी लिए होंगे, वहाँ पे जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ पीपल्स पार्टी वाले ने लिए होंगे, कुछ टीएलपी वाले ने लिए होंगे, कोई और लोगों ने लिए होंगे वोट। तो इस तरह करते करते टोटल वोट जो है वो 732 है, लेकिन वोट डुलवा दिए गए ओन चौधरी को 755। कर लें अब क्या करते हैं। तो इस तरह के जितने भी फॉर्म 45 हैं, आपको जो बड़े बड़े हलके हैं उसकी हम आपको एग्जांपल्स भी देंगे। और ये भी देखने में आया है कि जो जेन्युइन फॉर्म 45 है वो ज़ाहिर है पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे उनके साथ मिलकर वो तैयार करता है, उसकी राइटिंग और है, उसकी राइटिंग जो जेन्युइन तरीके से है। हर पोलिंग मैं अगर एक पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट बन के बैठूँ, उसकी मेरे पोलिंग स्टेशन की राइटिंग मेरी होगी, दूसरा बंदा बैठा है उसकी अपनी होगी, तीसरा बंदा बैठा है, तो इस तरह 250-300 अगर पोलिंग स्टेशन एवरेज निकाले जाएं, कोई राइटिंग एक दूसरे से मिलती हुई इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर किसी का फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखेगा, वो अपनी राइटिंग में लिखेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब के भी हल्के में और 2 हल्कों में मैंने और भी देखा है कि साफ पता चल रहा है कि 3 बंदों ने या 2 बंदों ने ना मिल के वो फॉर्म 45 रातों रात तैयार किए, या 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में भी तैयार किए, क्योंकि उनकी राइटिंग हर जगह, हर पोलिंग स्टेशन में आपको राइटिंग सेम नजर आएगी। राइटिंग का जो डिजिट लिखा हुआ है, ख्वाजा आसिफ का नाम या रेहाना डार साहबा का नाम, या बिलफर्ज 18 मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, 18 या 17 आप अपने तरीके से लिखते हैं, तो वो लिखे हुए डिजिट जो है वो 2 बंदों के लिखे हुए नजर आते हैं। तो पता चलता है कि जिनकी ड्यूटी सौंपी गई थी, जाहिर है वो पोलिंग एजेंट तो वहाँ से नहीं ला सकते थे उस पकड़ के, और उन्होंने आने से इनकार भी कर दिया था। उन्होंने इतनी जल्दी वो जमा करना, मतलब है किसी गुनाह के ऊपर पर्दा डालने के लिए कम से कम गवाह रखे जाएं तो बेहतर होता है। आप एक पोलिंग स्टेशन के पोलिंग एजेंट को जाके और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाके प्रेशराइज करते आ रहा, तो चलो आपने काबू किया हुआ था, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाना था, वो अभी तक होना भी नहीं था इनसे। और उनमें से अक्सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डट जाना था कि हम ये नहीं करते, हम ये 2 नंबरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने बजाय उनको ला के यहाँ पे बिठाते, उनसे कुछ साइन करवाते, उनसे ये 2 नंबरी करवाते, ये फोर्जरी जितनी भी की गई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनसे करवाते, वो नहीं किया। बस जी किसी अपने बंदे को लगा के चल भैया आपका ये टारगेट है, उन्होंने जनाब सब टारगेट अन्यवार, जाहिर है इतना लंबा काम था, बगैर किसी लॉजिक के। वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो 2 नंबरी करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है कि अगर मैं यहाँ से टोटल करूंगा, वहां से ना पकड़ा जाऊं, ऊपर से ना पकड़ा जाऊं, नीचे टोटल में ना पकड़ा जाऊं, पकड़े गए 121 वाले में पकड़े गए, NA 71 वाले में पकड़े गए, 238, ये तो वो हैं जो मैं देखे हैं, मैंने NA 55 मैंने देखा है, NA 48 देखा है। तो ये वो फॉर्म है फॉर्म 45 जिसको अपलोड करने के बाद बड़ा उस दिन से अकड़ रहे थे सारे नून लीग वाले और जो जीतने वाले हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 45 निकले आज। फिजिकली तो उनके पास थे ही नहीं पहले, क्योंकि अगर वो कहते थे कि जब उन्हें कहते थे ये आपके फॉर्म 45, मतलब मैं अगर जीता हूं 2 नंबरी करके, मैं कह रहा हूं नहीं आपके पास जो फॉर्म 45 है 2 नंबर है, ओ भाई उसके अगर 2 नंबर है तो आप अपने निकाल के दिखाए ना, आपके किधर है? उसके पास थे, होते नहीं थे। मतलब एक उम्मीदवार कह रहा है, उसको ओन चौधरी साहब बिलफर्ज कह रहे हैं दूसरे को कि आपके 2 नंबर है, तो फिर आप अपने निकाल के दिखाए ना किधर है। इसी तरह रेहाना डार साहबा कह रही है कि मेरे पास ये फॉर्म 45 है। आपको याद होगा सरीना होटल में उन्होंने इतनी लंबी जो टॉक की थी, सारे फॉर्म 45 अपने लेके बैठे हुए थे। तो इसी तरह की आप मैरिट होटल में या सरीना में आप दूसरे भी कर लेते जाके, कहते जी हमारे पास भी मौजूद है, इनके पास होते तो तब था, इनके पास थे ही नहीं। तो ये जो एक ड्रामा किया गया था, उसका ड्रॉप सीन, उसका एक कॉमेडी सीन कहना चाहिए, उसको सितम ज़रीफ़ी कहें, उसको जो मर्जी कहें, लेकिन हुआ ये है कि फॉर्म 45 जो है वो 2 नंबर तरीके से जो बनाए गए थे वो ज़्यादा देर आपको चलते हुए नजर नहीं आएंगे। और एक्स और ट्विटर के ऊपर ये फॉर्म 45 जो पकड़े जा रहे हैं सारे, उसके ऊपर ट्रेंड ये चल रहा है डफर्स, मतलब उनको डफर कहा गया, आप उसे कुछ हुआ नहीं है, मतलब 2 नंबरी करने में भी आप मार खा गए। ये अभी थोड़ी सी बात करनी थी, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।